हिमाचल में 3 दिन बाद एचआरटीसी बसों का संचालन रुक सकता है। डिप्टी सीएम के विभाग में हुए बड़े विवाद के चलते ड्राइवर और कंडक्टरों ने सामूहिक रूप से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों की सीधी मांग है 59 करोड़ का भुगतान किया जाए, अन्यथा 3 दिनों बाद बस सेवा ठप कर दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास अपने बकाया देनदारियों को चुकाने के लिए 59 करोड़ भी नहीं बचे हैं? इस राशि का भुगतान न होने से पूरे राज्य की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बीते दिन हिमाचल सरकार और एचआरटीसी कर्मियों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में निगम उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कर्मचारियों के सामने 5 करोड़ जारी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ 5 करोड़ से कोई समाधान नहीं निकलेगा। कर्मचारियों ने ये भी याद दिलाया कि पिछले साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के स्थापना दिवस पर 59 करोड़ देने की घोषणा की थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत विफल रहने के बाद आज एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टरों की एक विशेष बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि यदि सरकार उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं करती तो 9 मार्च की रात 12 बजे से 72 घंटे यानी 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 20 फरवरी को ही एचआरटीसी चालक संघ ने सरकार को अपनी मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 6 मार्च की समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अब सरकार 5 करोड़ देने की बात कर रही है, जबकि कर्मचारियों की बकाया राशि 59 करोड़ तक पहुंच चुकी है। एचआरटीसी कर्मचारियों पर कुल 150 करोड़ से अधिक की देनदारी है। इसमें 65 महीने का ओवरटाइम, महंगाई भत्ता, 4,914 का एरियर और 2016 के वेतन आयोग का एरियर शामिल है। कर्मचारी जल्द से जल्द पे स्केल रिवीजन की किस्त जारी करने, ड्राइवरों की सीनियरिटी का समाधान निकालने और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन व भत्ते देने की मांग कर रहे हैं। पेंशनरों को समय पर पेंशन न मिलना भी एक गंभीर समस्या बन गई है। एचआरटीसी का घाटा वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नई बसें भी कर्ज लेकर खरीदी जा रही हैं। कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसका सबसे अधिक नुकसान आम जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे एचआरटीसी ड्राइवर कर्मचारियों का कहना है कि निगम में हालात सही नहीं हैं और वे लंबे समय से अपनी मांगों को दबाकर बैठे थे, लेकिन अब सरकार की अनदेखी के कारण उन्हें मजबूर होकर हड़ताल का फैसला लेना पड़ा है। सवाल यह है कि जब एचआरटीसी कर्मचारियों की देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं, तो सरकार इसे हल करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? क्या 59 करोड़ का भुगतान इतना मुश्किल हो गया है कि लाखों यात्रियों की परेशानियों को अनदेखा किया जा रहा है? सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। केवल छोटे छोटे धन जारी करने से एचआरटीसी के संकट का हल नहीं होगा। निगम को पुनर्जीवित करने के लिए एक पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और ठोस नीति की आवश्यकता है। यदि सरकार अपनी ही घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, तो जनता और कर्मचारी उस पर भरोसा कैसे करें? क्या एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना बनाई गई है, या हर साल इसी तरह हड़तालें होती रहेंगी? अब फैसला सरकार के हाथ में है। क्या वह एचआरटीसी को इस संकट से निकाल पाएगी या प्रदेश की लाइफलाइन को ठप होने देगी? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।